हजारों वाक्यांशों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति बताता है। सत्य की राह पर चलते हुए इंसान केवल दो ही गलतियां कर सकता है, पूरा रास्ता न तय करना और शुरुआत ही न करना। किसी के कंधे पर हाथ होता है तो तुम पुरातन महान हो, जब किसी के हाथ पर हाथ नहीं होता तो उसकी शक्ति खुद बन जाती है, और वही शक्ति ईश्वर है। आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी ऐसे व्यक्ति को खोज सकते हैं जिसे आप सबसे अधिक प्यार करते हो। आप पा सकते हैं कि आप कितना प्यार करते हैं, आप खुद से कर सकते हैं मित्र, आपसे कोई नहीं कर सकते। अगर कोई भी व्यक्ति कम काम करता है तो उसे घमंडी, मतलबी और बेकार बातें ना समझें। हर महान व्यक्ति के शब्दों से ज्यादा खुद के साथ साथ ज्यादा पसंद करते हैं। कोई भी व्यक्ति ज्ञानी नहीं होता क्योंकि वह केवल बोलता रहता है, लेकिन यदि वह मादक, प्रेमपूर्ण और निर्भय है तो वह वास्तव में ज्ञानी मित्र है। जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, उसी तरह से महान व्यक्तित्व प्रभावशाली आलोचना से प्रभावित नहीं होता। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताओ, और ना ही लेखकों से ईर्ष्या ओकता। जो छात्रों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं। जो जाग गया है वह पूरी रात के लिए है, जो थका हुआ है वह अपनी यात्रा के लिए है, लंबा है। जो व्यक्ति सच्चा धर्म नहीं जानता है उसके लिए यह जीवन लंबा है। इस पूरी दुनिया में इतना अंधेरा नहीं है कि वो एक छोटे से दीपक का उजला हीरा है। घृणा घृणा से नहीं, प्रेम से खत्म होती है। यह शाश्वत सत्य है। दुनिया में तीन चीजें बहुत देर तक छुपी नहीं हो सकती, और वो तीन चीजें सूर्य, चंद्रमा और सत्य हैं। जुनून जैसा कोई आग नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं है, लालच जैसा कोई दरिंदा नहीं है। कोई भी व्यक्ति सिर मुंडवाने से या फिर अपने परिवार से या फिर एक जाति में जन्म लेने से संत नहीं बनता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत होता है। इश्क और नफरत की आग में जलते हुए इस दुनिया में खुशी और हंसी कैसे हो सकती है? अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप ख्वाहिश की तलाश क्यों नहीं करते? आप अपने टूटे फूटे के लिए नहीं फंसे, आप अपने टूटे फूटे के लिए मजबूर हो गए। अपने तन को स्वस्थ रखना भी एक अनुकूल है, अन्यथा आप अपने मन और सोच को अच्छा और साफ नहीं रख पाएंगे। ध्यान से ज्ञान प्राप्त होता है, ध्यान की कमी से अज्ञानता लाती है। अच्छी तरह से जान लो कि तुम क्या ले जाते हो और क्या रोक लेते हो, और उस मार्ग को चुनो जो प्रतिभा की ओर ले जाता है। यदि किसी व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है तो कोशिश करें कि उसे दोगुना न करें। आनंद ढूंढने की कोशिश न करें, क्योंकि बुराई में डूबा हुआ अस्तित्व दुख को न्योता देता है। गुस्से को पाले रखना खुद जहर पीकर दूसरे की मौत का दुख मनाने के समान है। किसी जंगली जानवर की आपकी गुप्तचर बुद्धि को एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, एक बुरे मित्र बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है।
सबसे बड़ा संतोष बड़ा धन है। वफादारी सबसे बड़ा उपहार है। मन और शरीर के लिए स्वास्थ्य का रहस्य है। पति पर शक मत करो, न भविष्य की चिंता करो, बल्कि बुद्धि और ईमानदारी से वर्तमान में जियो। एक कुत्ता इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वह अच्छा भौंकता है। एक व्यक्ति को कोई मतलब नहीं है क्योंकि वह अच्छा बोलता है। जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। जो तुम महसूस करते हो उसे तुम बनाते हो। जो तुम सोचते हो उसे तुम बनाते हो। जो तुम कल्पना करते हो उसे तुम बनाते हो। मैं इंसानियत में बसता हूं और लोग मुझे मजहबों में ढूंढते हैं। अपने विचारों पर ध्यान दो क्योंकि वह बोलेगा। अपने शब्दों पर ध्यान दो क्योंकि वह कर्म करेगा। और अपने कर्मों पर ध्यान दो क्योंकि वह तो बनेगा। मजबूत इंसान को देखकर लोग दिखते हैं। ये कभी टूटता क्यों नहीं? लेकिन लोग ये नहीं जानते कि इंसान को मजबूत बनाने के बाद ही वो इंसान मजबूत हो जाता है। हम न नास्तिक हैं न आस्तिक, हम तो केवल वास्तविक हैं। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसका त्याग करो। बेकार वो विचार हो, कर्म हो, मनुष्य हो या धर्म हो, सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई भी दो गलतियां कर सकता है। पूरा रास्ता ना तय करना और उसकी शुरुआत ही ना करना। आपका बीता हुआ कल धीरे धीरे भी बुरा हो, आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं। असल में व्यवहार का अर्थ ही है कि मेरी कोई चर्चा करे, मुझे कोई जाने, मुझे कोई पहचाने। मैं हूं, मैं कुछ हूं। जीवन भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। मृत्यु के बाद भी लोगों के मृतकों में जीवित रहना, यह कर्मों की बात है। हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है कि तुम खुद को जीत लो, फिर जीतोगे अपनी होगी, जिसे कोई तुम्हें नहीं छीन सकता। ना कोई देवदूत और ना कोई राक्षस। अगर आप असल में खुद से प्यार करते हैं तो आप कभी भी किसी को वहां तक नहीं पहुंचा सकते। एक क्षण एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन को पूरे विश्व को बदल सकता है।